हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिरत चंद्रा आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा हमारे राष्ट्रीय भाषा के बारे में। हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है और वो उनकी स्थिति आज कहाँ है, क्योंकि भाषा से ही हमारी पहचान होता है और हमने अपना राष्ट्रभाषा बनाया हुआ था पहले। तो आज हमारी राष्ट्रीय भाषा है कहाँ? और हमने कहा कि भाषा से हमारा पहचान होता है, हमारे सभ्यता की पहचान, हमारे संस्कृति की पहचान, हमारे धर्म की पहचान, हमारे प्रदेश की पहचान, हमारे देश की पहचान। ठीक है, भाषा से ही हमारी सब कुछ की पहचान है। तो हमारा जो राष्ट्रभाषा है वो आज कहाँ है, आज उनकी स्थिति क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, इनके कारक क्या है राष्ट्रीय भाषा की। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। देखिए, हमारे भारत में लगभग 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और हर एक प्रदेश के पास अपना क्या है, राजकीय भाषा है। और इस राजकीय भाषा को उस राज्य ने अपना प्रथम भाषा माना हुआ है। ठीक, हर एक राज्य के पास अपना भाषा है और उसे उन्होंने अपना राजकीय भाषा कहा, और राजकीय भाषा ही उसका अपना प्रथम भाषा है। और द्वितीय भाषा के रूप में या तो उन्होंने अंग्रेजी को माना है या फिर हिंदी को माना है। ठीक है, अंग्रेजी को माना है या फिर हिंदी को माना है। अब हिंदी को माना है तो कितने हैं, 6-7 राज्य है। 6-7 राज्य है जिन्होंने हिंदी को अपना द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया हुआ है। अधिकांश राज्य ने क्या किया, अंग्रेजी को अपना द्वितीय भाषा बनाया हुआ है। ठीक है, अब भाई जहां पर प्रथम भाषा राजकीय भाषा है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी है, वहां पर पढ़ाई किस माध्यम में होगा, अंग्रेजी में होगा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी को अपनाया है। क्षेत्रीय भाषा का तो उतना समर्थन नहीं करेंगे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। जहां पर जो पढ़ाई लिखाई होगा, बच्चों की जो शिक्षा होगी इसमें होगा, अंग्रेजी माध्यम में होगा। अब इनका हिंदी कट गया, इनके पास हिंदी नहीं है। ठीक है, इनको हिंदी नहीं आएगा बोलने, क्योंकि इन्होंने या तो क्षेत्रीय भाषा आएगा या फिर इंग्लिश आएगा, अंग्रेजी आएगा। अब कुछ राज्य जिन्होंने हिंदी को अपना द्वितीय भाषा बनाया हुआ है ना, अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को या तो अपने क्षेत्र के स्कूलों को, हिंदी मीडियम के जो स्कूल है ना उसको बंद कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, अपने क्षेत्र के जो हिंदी मीडियम स्कूल है उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर रहा है। 7-8 राज्य जिन्होंने हिंदी को अपना द्वितीय भाषा बनाया हुआ था या बनाया हुआ है, वो राज्य भी अब अपने राज्य में हिंदी मीडियम स्कूलों को या तो बंद कर रहे हैं या फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी जो पढ़ाई होगा किस में होगा, वो अंग्रेजी में होगा। ठीक है, अंग्रेजी में होगा। अब देखिए, या तो राजकीय भाषा का समर्थन होगा या फिर किसका होगा, अंग्रेजी को होगा। हिंदी कट गया, आज नहीं तो कल कट जाएगा हिंदी। क्यों? क्योंकि मैंने हिंदी का समर्थन नहीं किया है। मैं तो भाई मेरा जो पढ़ाई लिखाई जिसमें होगा, मैं जिसमें अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, जिसमें मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, मैं उस भाषा को तो अपनाऊंगा ना, उसी भाषा का समर्थन करूंगा, उसी भाषा में चलूंगा, उसी भाषा के दिशा निर्देश का पालन करूंगा। तो हमारे सरकारों ने क्या किया, अब हिंदी मीडियम का समर्थन करना बंद कर दिया है। टोटल जगहों पर केवल इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगा। देखिए, मेरी शिक्षा जिस भाषा में होगा उस भाषा को मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। ठीक, उस भाषा को मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, उस भाषा का मैं समर्थन करूंगा, उस भाषा में मैं चलूंगा। अब मेरी राष्ट्रभाषा पहले क्या था, हिंदी था। हिंदी मेरा राष्ट्रभाषा था, मैंने पढ़ा है, हिंदी मेरा राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा था हिंदी मेरा। अब क्या हो गया, आज के समय में हिंदी राजभाषा हो गया है, राजभाषा है हिंदी। कितने राज्य में है, 7-8 राज्य है जो हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। अभी हिंदी मेरा क्या है, अभी राजभाषा है। मैं ये कह दूं कि कामकाजी, काम चलाऊ भाषा हो गया है हिंदी अभी। क्यों? सारी चीजें तो मेरा इंग्लिश में हो रहा है, हर चीजों में मेरा इंग्लिश है, तो हिंदी का समर्थन थोड़ी ना करूंगा मैं भाई। अब ये हिंदी क्या हो गया, केवल कामकाजी तक सीमित रह गया है। अब आने वाले जो पीढ़ी है उनकी पूरी शिक्षा अंग्रेजी में हो रहा है। अब वो समर्थन किसका करेगा, अंग्रेजी का करेगा। तो आने वाले 10 सालों के बाद हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या बन जाएगा, अंग्रेजी बन जाएगा। अंग्रेजी बन जाएगा, राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी।
10 साल बाद नहीं तो 15 साल बाद मैं इसी के लिए लड़ूंगा, अंग्रेजी भाषा मेरा राष्ट्रभाषा हो, लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे शिक्षा प्रणाली में, पूरे कार्य प्रणाली में अंग्रेजी को मैंने अपना लिया है और हिंदी को मैंने बाहर कर दिया। पहले राष्ट्र था, अब राजकीय हो गया, अब केवल कामकाजी तक हो गया है। तो मेरा जो राष्ट्रभाषा हो क्या बन जाएगा? अंग्रेजी बन जाएगा। अब मैं इसके हिसाब से चलूँगा। मैंने बहुत डेवलप कर लिया है, तो मैं अंग्रेजी को आज समर्थन करूँगा। ठीक है, तो मेरा राष्ट्रभाषा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। दोस्तों, सरकारों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अब आप हिंदी मीडियम स्कूल में बिल्कुल मत पढ़ाई करो, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आज के बच्चे की जो पढ़ाई है ना, हिंदी मीडियम में मत करना, इंग्लिश मीडियम में करना, नहीं तो वो केवल पढ़ाई तक सीमित रह जाएगा। यदि आप उसको सर्विस के लिए सोच रहे हैं ना, तो उसका सर्विस भविष्य में नहीं लगेगा। सरकारों ने खुला ऐलान कर दिया है कि इंग्लिश मीडियम चाहिए, अब उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे तब उनका सर्विस लगेगा, तब वो तो ठीक ठाक है। हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहा है तो फिर समझो कि मेरा बच्चा कचरा हो गया। और मैंने बताया कि हिंदी अब मेरा केवल कामकाजी भाषा तक सीमित रह गया है और आने वाला समय में इंग्लिश मेरा, अंग्रेजी मेरा राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा। तो मैं इसको एनरोप चलूँगा। यहाँ तक कि भविष्य में मेरा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है ना, उसको भी मैं अंग्रेजी में ही करूँगा। इतनी मेरी हिंदी की पहचान है, इतनी मेरी हिंदी की पहचान हो जाएगी। दोस्तों, मैं भाषा नहीं एक विचार हूँ, मैं भाषा नहीं एक विचार हूँ, स्वतंत्र भारत का विश्वास हूँ। मैं भाषा नहीं एक विचार हूँ, स्वतंत्र भारत का विश्वास हूँ। न तोड़ मुझे, न तोड़ मुझे, मैं बिखर जाऊँगा, न तोड़ मुझे, मैं बिखर जाऊँगा। तेरी सभ्य संस्कृति का पहचान हूँ, तेरी सभ्य संस्कृति का पहचान हूँ। मैं भाषा नहीं एक विचार हूँ, मैं भाषा नहीं एक विचार हूँ। दोस्तों, यदि मेरी जानकारी आपको अच्छा लगी तो आप मेरी इस जानकारी को अपने अनुभव के साथ साझा करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।